नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के पेपर में हम पढ़ने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 6 विषय आपका गणित रहने वाला है। तो यहाँ पे गणित के पेपर के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आपको क्या आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेंड जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, 1 किलोमीटर में होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 1000 मीटर किस में लिखा गया है, ये रहा। ठीक है, ये आपका सही 10,000 नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी पूर्णांक में उसका ऋण पूर्णांक जोड़ने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कोई भी पूर्णांक है, उसमें उसका ऋण पूर्णांक, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है। अब इसमें ये देखिए 5 है और प्लस करेंगे तो -5, ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 है, इसमें प्लस करेंगे उसका ऋण पूर्णांक जोड़ने पर तो ये प्लस आ जाएगा, और इसी का ऋण मतलब उल्टा ये 5 प्राप्त होता है तो क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5 इधर है और ये माइनस का आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, तो 5 हो गया। तो 5 से 5 कट के क्या हो जाएगा, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 0। तो यही आपका सही आंसर है। अगर दोस्तों यहाँ पे ये कहा जाता कि एक -5 पूर्णांक है और दूसरा भी -5 पूर्णांक है और दोनों को जोड़े तो क्या आएगा, तो देखिए -5 और -5 ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 5/6 -3/4 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो चलिए बता देता हूँ मैं आपको। 5/6 यहाँ पे लिखा गया है, -3/4 यहाँ पे लिखा गया है। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, मतलब 6 और 4, नीचे क्या है, 6 एक तरफ 4 है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों से भाग जाती हो। ठीक है, तो 12 जाती है, जिसमें 6 दूनी 12 होता है और 4 तिया 12 दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मैं दोबारा यहीं पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो वो आ गया हमने 12। अब 6 को 12 से गुणा करेंगे तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 2, अब ऊपर 2 गुणा है, ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 पंचो 10, चिन्ह माइनस का है, ऐसे कैसे रहेगा। अब 4 कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 4 3 12। अब ये 3 ऊपर जाके गुणा जाएगा तो 3 तिया 9। अब 10 में से 9 गए तो क्या बच गया, 1। तो 1 बटा क्या आ गया, 12। ठीक है, 1 बटा क्या आ गया आपका, 12। अब इस प्रकार की संख्या देखिए जो 1/12 आपको दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या आपको दी गई है, डी वाला ऑप्शन देखिए है रहा। अब डी वाला ऑप्शन देखिए 1/12 आपको दिया गया है, तो ये ही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, इस प्रकार हम हल करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, दशमलव संख्या 3.2 का भिन्न रूप में सरलतम रूप क्या होगा। अब यहाँ पे भिन्न रूप आपको पूछा गया है। ठीक है, अब भिन्न रूप के लिए देखिए 3.2 है। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 का भाग देंगे, सीधी सी बात है। तो 10 तिया 30, ठीक है, और 2/10, तो इस वजह से आ गया 10 तिया 30 और 2 32, तो 3 सही 2/10। अब 3 सही 2/10 किस में लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 सही 2/10 सरलतम रूप में इस प्रकार से लिखा ही नहीं गया, लेकिन ये लिखा गया है 3.2/10। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो 10 तभी आएगा, पॉइंट हटा ही नहीं रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 32/10 ये आपका आ गया था। अब इसको आधा कर दी, ये तो आधा हो गया 16, ये आधा हो गया 5। ठीक है, तो ये देखिए अब किसमें है, तो 16/5 ये रहा। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको सभी तरह से सोचना पड़ेगा किस तरह से ऑप्शन में दे रखा है। आगे चलिए, निम्नलिखित की आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या कहलाती है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। 305 की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए 12 प्लस और 12 माइनस बराबर क्या होंगे। देखिए 12, अब यहाँ पे प्लस है, ब्रैकेट में -12 आपको दिया गया है, तो ये क्या होंगे। अब ये माइनस इधर बाहर आएगा ब्रैकेट से, तो ये माइनस का ही रहेगा, तो ये टोटल माइनस का बन जाएगा इसके। तो -12 और +12, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अभी हमने किया। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से बीच में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दे। आप लाइक करने में कंजूसी ज़रूर करते हैं, इसलिए। यहाँ पे देखिए 1 बिल्सन बराबर कितने मिलियन होते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2.7, इनको आपको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए दोस्तों आप देखिए क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको आप कैसे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको 2.7 लिखा गया है। अब दूसरा क्या लिखा गया है, 25.8। पॉइंट हमेशा सिद्ध में आना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, ठीक है, 0, 0 और 7 इस प्रकार से लिखा गया है, ये आपको लिख लेना है। अब लास्ट में देखो 7 है तो 7 ऐसे कैसे आएगा, फिर 0 है तो 0 ऐसे कैसे आएगा, 8 और 7 15 का 5 होगी हासिल की, एक आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 और 1 8 आ गया और 2 ऐसा कैसा आ गया, तो 28.507, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 28.507, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुनील ने 5 सही 1/2 किलोग्राम तथा विजय ने 3 सही 4/5 किलोग्राम आम खरीदा। बताइए सुनील ने कितने ग्राम जो आम है वो अधिक खरीदा। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से अधिक खरीदा है यहाँ पे। अब इनको हम सरल करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/2, ये तो इसका हो गया। इसका कितना हो गया, 5 15 और 4 19/5, इस प्रकार से हो गया आपका। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कि सुनील ने कितने ग्राम आम है वो अधिक खरीदा। अब देखिए सुनील का तो ये है और विजय का ये है, अगर मैं विजय के में से सुनील का घटा दूँ, ठीक है, या फिर सुनील के में से विजय का घटा दूँ, तो पता लग जाएगा मुझे किस प्रकार से कितना आ रहा है। तो आप इसके बाद इसका लघुत्तम लेंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। या यहाँ पे देखिए 11/2 इसका आ गया और इसका तो आ गया 19/5, तो ज़्यादा जो छोटी संख्या होती है उसी का आएगा। आगे देखिए रेशम ने 1/3 मीटर और जया ने 3/5 मीटर रिबन खरीदा, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो 1/3 और प्लस 3/5 दोनों को पूछा गया है कि कुल, तो दोनों का जोड़ देंगे, दोनों का भाग 15 में जाता है, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 5 आ गया, प्लस 5 थी 15 और 3 ऊपर से पहले ही है तो 3 थिया 9, तो 9 और 5 आपको ऐड करना है, तो उससे 10 11 12 13 14, तो 14/15 ये टोटल कपड़ा आपका आ गया। आगे देखिए एक विद्यार्थी ने 5068 को 63 के स्थान पर 36 से गुणा कर दिया। बताइए उसका उत्तर सही उत्तर से कितना कम था। अब यहाँ पे देखिए हमें दोनों को गुणा करना है, एक बार 63 से गुणा करना है इसको और एक बार 36 से, ठीक है। जो बड़ी संख्या आएगी उसमें से घटा लेंगे, पता पड़ जाएगा अपने को, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखिए एक नीला बल्ब प्रत्येक 60 सेकंड में जलता है और वह बुझता है, तथा एक लाल बल्ब वो प्रत्येक 90 सेकंड में जलता है और बुझता है। यदि दोनों बल्ब 5 बजे एक साथ जलते हैं तो वो कितने बजे पुनः एक साथ जलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अगर मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो इस प्रश्न को आप है ना एक बार छोड़ सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप अपनी जो पासबुक वगैरह दी गई है उसमें आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पे जोड़ बाकी आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे 37 प्लस, तो यहाँ पे 37 अब प्लस, लेकिन ब्रैकेट में माइनस है ना तो ये माइनस ही रखना है आपको, प्लस का 24, अब यहाँ ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, जो प्लस की संख्या है उनको एक साथ जोड़ लो और जो माइनस की संख्या है उनको एक साथ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 37 और 24, तो 7 और 4 11 का 1 आ गया, हासिल की 1 आ गई, तो 3 और 3 6 61 बन गया ये। अब यहाँ पे माइनस का है, अब माइनस का दोनों को जोड़ लो, 8 और 3 11, ठीक है। अब ये तो माइनस का हो गया और ये 61 है ही। अब 61 में से 10 गए तो कितने 11 माइनस करना अपने को, तो 50 बच गया, आप ना 50 से यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला है वो भी आप ऐसे ही करेंगे। निम्न के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। अब 28 के अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर लेंगे, 14 आया, फिर 2 से दिया, फिर 7 आया, फिर 7 से दिया, फिर 1 आया, इस प्रकार से आप इनका फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित का लसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्ती भी आप ऐसे करेंगे, 14 28 का दोनों का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे हल कीजिए। अब यहाँ पे हल करने वाले क्वेश्चन आ गए, ये भी आप हल कर सकते हैं जैसा मैंने बताया अभी और ऑलरेडी ऊपर, जैसे कि 12/23 प्लस 27/23 प्लस 10/23 ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको सरल करने के लिए देखिए नीचे तो सबका 23 है, मतलब सेम आ गया, तो सबका तो नीचे 23 ऐसे कैसे आ गया। अब ऊपर की संख्या को जोड़ दो, सीधी सी बात है, 27 और 10 कितने हो गए 37, 37 और 10 47, 47 और 2 49, तो 49/23 आ गया आपका। अगर भाग से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो छोड़ दीजिए। आगे देखिए अगला मैं बात करूँ, यहाँ पे 4/7 प्लस 3/14 दिया गया है, ठीक है। तो इसका लघुत्तम 14 ले लेंगे, 7 दूनी 14 और 2 चौको 8, ठीक है, प्लस 14 का एक बार ही जाएगा तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 8 और 3 11, तो 11/14 आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल ऐसे आपको करना है। तो ये दोस्तों मैंने पेपर का सारी पैटर्न आपको बता दिया, ऐसे आपको हल करना है, सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। बाकी अगले वीडियो में हम अगले एक पेपर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।